एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं निदा और मैं आज आप सभी को बताने जा रही हूं क्या मेरे पास जो क्वेरीज आई है, क्या पीरियड्स में रिलेशन रखने से प्रेगनेंसी होती है या नहीं। तो आज मैं आपको इसके बारे में पूरा टोटल जानकारी देने जा रही हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पीरियड्स हर लड़की को होते हैं, किसी की पीरियड्स। अब इसको समझने के लिए कि पीरियड्स में रिलेशन रखने से प्रेगनेंसी होगी या नहीं, तो इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए अपनी पीरियड साइकिल। देखिए बहुत सारी लेडीज हैं जिनको पीरियड्स टाइम पर प्रेगनेंसी कंसीव होती है और बहुत सारी को नहीं होती है। तो वो कौन सी लड़कियां हैं जिनको पीरियड्स में रिलेशन बनाने से प्रेगनेंसी हो जाती है, तो इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देने जा रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए आपकी पीरियड साइकिल। आपकी पीरियड साइकिल कितने दिन की है। तो आपको जैसे बहुत सारी लड़की की पीरियड साइकिल 28 डेज की होती है, यानी कि उनको 28 डेज में पीरियड्स आ जाते हैं। बहुत सारी लड़कियों की 30 डेज की पीरियड साइकिल होती है, जिनको 30 डेज में पीरियड्स आ जाते हैं। बहुत सारी लड़कियों की 32 डेज की, बहुत सारी लड़कियों की 35 डेज की पीरियड साइकिल होती है। तो पीरियड साइकिल का मतलब आप सभी को समझ आ गया होगा कि पीरियड साइकिल यानी कि जितने दिन में आपको पीरियड्स आते हैं। और बहुत सी लेडीज की पीरियड साइकिल जो होती है 25 डेज होती है और बहुत सारी लेडीज को 20 डेज में ही पीरियड्स आ जाते हैं। तो आपको समझने वाली बात यहाँ पर है कि देखिए, अगर आपको 28 डेज में पीरियड है, 30 डेज में है या 32 डेज में पीरियड है आ रहे हैं, तो ये नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है ये। और दूसरी चीज अब मैं आपको बताती हूँ, जिनको 28 डेज से आगे यानी कि 28 डेज, 30 डेज, 32 डेज की पीरियड साइकिल है, उनको पीरियड्स के टाइम पर रिलेशन बनाने पर प्रेगनेंसी नहीं होती है। बहुत रेयर चांस है, उनको बिल्कुल प्रेगनेंसी नहीं होगी, क्योंकि जिनकी पीरियड साइकिल 28 डेज की है उनका ओवुलेशन जो होगा यानी कि जो एग रिलीज होगा वो होगा 14th डे पर। जिनकी 30 डेज की पीरियड साइकिल है उनका ओवुलेशन जो होगा वो होगा 16th डे पर। जिनकी 32 डेज की पीरियड साइकिल है उनका ओवुलेशन होगा 18th डे पर। तो ये जो मैंने आपको दिन बताए हैं, इन दिनों में आप आसानी से प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं, यानी कि आपका एग रिलीज हुआ है। ओवुलेशन का मतलब होता है आपके ओवरी से एग रिलीज हुआ है, जो कि सिर्फ 24 घंटे तक ही जिंदा रहता है। ये तो है बिल्कुल सेफ लड़कियां जिनको 28 डेज, 30 डेज या फिर 32 डेज की पीरियड साइकिल है। तो इनके हैं ये बिल्कुल सेफ डेज, ये बिल्कुल सेफ है, इनको जो है पीरियड्स में प्रेगनेंसी नहीं होगी। अब मैं आपको बता देती हूँ किन लड़कियों को पीरियड्स में, किन लेडीज को पीरियड्स में प्रेगनेंसी हो जाती है। तो जिनकी पीरियड साइकिल 20 डेज, 22 डेज, ये एबनॉर्मल पीरियड साइकिल है, क्योंकि नॉर्मल जो पीरियड साइकिल है वो 28 डेज या 30 डेज होती है। तो जिनको 28 डेज से पहले यानी कि 25 डेज में, 22 डेज में, 20 डेज में पीरियड्स आ रहे हैं, तो ये है एबनॉर्मल पीरियड साइकिल। तो जिनकी एबनॉर्मल पीरियड साइकिल है उनका ओवुलेशन तुरंत पीरियड बाद हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपकी 20 डेज की पीरियड साइकिल है, आपको 20 दिन में पीरियड्स आ जाते हैं, तो आपका ओवुलेशन जो होगा पीरियड्स के तुरंत बाद हो जाएगा, यानी कि पीरियड से अगले दिन, पीरियड से दूसरे दिन आपका एग रिलीज हो जाएगा। अगर आपने ऐसी लड़कियों ने, अगर जिनकी जो पीरियड साइकिल 20 डेज, 22 डेज, 25 डेज की है, तो उनका जो ओवुलेशन है वो बिल्कुल पीरियड के नेक्स्ट वीक में हो जाता है। पीरियड के 3 दिन बाद, 2 दिन बाद, पीरियड के अगले दिन ओवुलेशन हो जाता है, यानी कि एग रिलीज हो जाता है। तो इसीलिए वो लड़कियां जल्दी कंसीव पीरियड में कर लेती हैं। वो इसलिए क्योंकि जैसे मान लीजिए आपकी 20 डेज की पीरियड साइकिल है, तो आपने रिलेशन बनाया पीरियड्स में, ठीक है। तो जो आपके अंदर स्पर्म गया है उसका जो लाइफ स्पैन है वो 4 to 5 डेज होती है, यानी कि वो आपके अंदर 4 से 5 दिन तक जिंदा रहेगा। अब मान लीजिए आपने पीरियड टाइम पर रिलेशन बनाया है, आपके अंदर स्पर्म चला गया है, तो आपकी पीरियड साइकिल खत्म हो गई। आपकी पीरियड साइकिल खत्म होते ही आपका ओवुलेशन स्टार्ट हो गया है, यानी कि आपका एग रिलीज हो गया है और आपकी बॉडी में पहले से ही स्पर्म है। तो क्या होगा, जब आपका एग रिलीज होगा वो सीधा स्पर्म से मिलेगा और आप आसानी से कंसीव कर लेंगे। तो आपको बस इस चीज का ध्यान रखना है कि आपकी पीरियड साइकिल कितने दिन की है, कितने दिन में आपको पीरियड आते हैं। तो जिन लेडीज की पीरियड साइकिल एबनॉर्मल है, यानी कि 20 डेज, 22 डेज या 25 डेज में पीरियड्स आते हैं, वो
पीरियड्स टाइम पर कंसीव कर लेती हैं, या पीरियड्स के 2 दिन बाद, पीरियड्स के 3 दिन बाद अगर वो रिलेशन बनाती हैं तो वो आसानी से कंसीव कर लेती हैं। अदरवाइज जिन लेडीज की पीरियड साइकिल नॉर्मल है 20 डेज, 28 डेज, 30 डेज या 32 डेज है, उनका ओवुलेशन टाइम थोड़े टाइम बाद होता है। तो पीरियड्स का पहला वीक जो होता है उनके लिए सेफ होता है। और जिन लड़कियों की पीरियड साइकिल एबनॉर्मल है, जिनकी पीरियड साइकिल 22 डेज में होती है, वो लेडीज का जो पीरियड का नेक्स्ट वीक होता है वो उनके लिए सेफ नहीं है। तो मैं देखिए मेरे पास काफी सारी क्वेरीज आए, मैम हमने इस टाइम पर पीरियड के दूसरे दिन रिलेशन बनाया है तो क्या मैंने कंसीव कर लिया है? तो बस जो मैंने आपको अभी चीज समझाई है, बहुत अच्छे से बताया है, वो चीज आपको ध्यान रखनी है और तब आप आसानी से पता लगा सकती हैं कि आपने कंसीव किया होगा या नहीं, क्योंकि ये चीज आपको ही पता होगी कि आपकी पीरियड साइकिल कितने दिन की है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सभी की वीडियो समझ आई होगी, पसंद आ गई होगी। इसके अलावा आप कुछ भी पूछना चाहें तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।